देख रहे हैं अंबर टाइम्स। मंगलवार की देर रात करीब 3:45 बजे गांधीनगर में श्रीमती रेखा शर्मा के घर में एक चोर चोरी का प्रयास करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चोर उसके टॉर्च से जब लाइट जलाकर देख रहा था, तभी अचानक घर की महिला की नींद खुल गई और उनके लड़के कान्हा शर्मा ने व मकान में नीचे रह रहे किराएदार ने मिलकर उसे भागते हुए पकड़ा और थाना औद्योगिक क्षेत्र पर सूचना कर उसे पुलिस के सुपुर्द किया। शहर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ने से हर रात नागरिक भयग्रस्त रहते हैं, लेकिन पुलिस रहवासियों के विश्वास पर खरा नहीं उतर पा रही। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, अब आए दिन चोरी की वारदात होती रहती है। कभी गाड़ियाँ उठा के ले जाते, कभी किसी के यहाँ घर में घुसते हैं। तो मेरे यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, तो मोहल्ले वालों ने पकड़ा उसको और पुलिस के हवाले करे। करीबन 3:45 बजे की। कब हुआ आपके यहाँ तक? रात में 3:45 बजे। आए दिन चोरी की वारदात हो रही है। चोर लोग घूमते हैं, कभी गाड़ियों के लिए घूमते हैं, बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, घरों में कूद जाते हैं, दूसरे पड़ोसियों के मकान से कूदते हैं, दूसरे अपने मकानों में घुस जाते हैं और घर में कोई भी अकेला हो, कुछ भी वारदात हो सकती है। अब रोज़ रोज़ कहाँ हमारे पड़ोस में भी ऐसा हो चुका हादसा। पुलिस टाइम पे आती नहीं है। पुलिस बुलाओ तो फ़ोन लगाओ तो फ़ोन ही नहीं उठाते। थाने से कोई आता ही नहीं है। हमने चोर को पकड़ा और हवाले करा पुलिस को। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के मौके पर बुधवार को शहर में तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के खेल मैदान से आदित्य सिंह तोमर विश्वास ग्रुप द्वारा निकाली रैली में महापौर प्रहलाद पटेल सहित जनप्रतिनिधि भी शरीक हुए। रैली में 2 पहिया वाहनों पर सवार युवक हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर शरीक हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। रैली में शहर के आसपास क्षेत्रों से आए युवक भी शरीक हुए थे। अपहरण के एक मामले में कोर्ट से गवाह को जारी वारंट तामील करवाने गए डीडी नगर थाने के आरक्षक अजीत सिंह पिता दिलीप सिंह को 4 पालतू कुत्तों ने घेरकर काट लिया। आरक्षक के दाएं पैर में 3 व दाएं हाथ में 2 घाव हुए हैं। घटना सैलाना बस स्टैंड स्थित मिशन कंपाउंड की है। ये कुत्ते विजय पिता नारायण ओहले के हैं, जिसका कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था, जिसे लेकर मंगलवार रात को आरक्षक पहुंचा था। डीडी नगर थाना पुलिस ने कुत्तों के मालिक विजय के खिलाफ पालतू जीव जंतु को उपेक्षा पूर्वक खुला रखने का मामला दर्ज किया है। शहर के हर चौराहे और रहवासी क्षेत्रों में कुत्तों के झुंड से नागरिक त्रस्त हो चुके हैं। लोग अब इन विचरण करते कुत्तों से डर रहे हैं। कुत्तों के काटने के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल अब तक 3151 लोगों को कुत्तों ने काटा है। 302 लोगों को पालतू कुत्तों ने हमला किया। घायल पुलिस आरक्षक अजीत सिंह ने बताया, मैं 8 बजे करीबन मैं मिशन कंपाउंड सैलाना बस स्टैंड गया। एक का समन्स वारंट था, तामील करने के लिए गया। मैंने वो घर के पास में गया, आवाज़ लगाई, मैं भाई साहब कहाँ पे हो? तो भाई साहब तो नहीं आए, पर वो 4 कुत्ते उनके घर के अंदर से निकले और आसपास में घूमने लगे। तो थोड़ी देर बाद एक कुत्ते ने मेरे को आगे पैर पकड़ लिया। पैर को छुड़वाने के लिए हाथ लगाया तो हाथ को अंदर ये कर दिया। मेरा हाथ जैसे ही करा तो हाथ की पूरी 4 उंगली पकड़ ली। हाथ छुटवाया तो मेरा यहाँ पे आके पकड़ लिया। आप कहाँ पे पदस्थ हैं अभी? दीनदयाल नगर थाना। अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी के पिता के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। 2 मंजिला यह घर 2 घंटे में जमींदोज कर दिया गया। पिपलोदा तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गांव भाटखेड़ी में यह कार्रवाई की गई है। मौके पर जो नोटिस चस्पा किया गया था, उसमें दर्ज और मकान के सर्वे नंबर अलग अलग होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन का 2 टूक कहना है कि हमें जो मकान तोड़ना था वही तोड़ा है, अन्य नहीं। पिपलोदा नायब तहसीलदार चंदन तिवारी व कालूखेड़ा थाना प्रभारी आनंद भाभोर दल बल के साथ सुबह 11 बजे भाटखेड़ी पहुंचे। यहां प्रताप सिंह राजपूत के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी के पिता बोले, बूढ़ी माँ और हम पति पत्नी बेघर हो गए हैं। आरोपी नरेंद्र सिंह के पिता प्रताप सिंह ने कहा कि इस घर में मेरी बूढ़ी माँ और हम पति पत्नी रहते हैं। बेटा नरेंद्र सिंह हमारे साथ नहीं रहता। यदि वह आरोपी भी है तो उसकी सजा हमें क्यों दी गई है? हमारे घर पर 25 सितंबर को नोटिस चस्पा किया गया। मुझे पढ़ना नहीं आता था तो गांव के बच्चों से पढ़वाया और जैसे ही मालूम हुआ कि घर टूटने वाला है तो वकील के जरिए सप्ताह भर का समय मांगा, लेकिन सुनवाई नहीं की और हमें बेघर कर दिया गया। श्री राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर मौके पर पहुंचे और नायब तहसीलदार से कहा कि गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो?
नरेंद्र सिंह आरोपी है तो उसे गिरफ्तार करें। पिता का घर क्यों तोड़ रहे हैं? नायब तहसीलदार तिवारी ने कहा, कार्रवाई जारी रहेगी। एक तो सरकार बातें करती है कि 2022 तक हर गरीब परिवार को हम अपना घर बना के देंगे प्रधानमंत्री आवास के तहत, और एक तरफ यहाँ पे जो हमारे तहसीलदार महोदय हैं मैडम और यहाँ के जो टीआई साहब और ये सब आए हैं यहाँ, और एक गरीब व्यक्ति के जो परिवार का एक हिस्सा है मकान, अपना परिवार लालन पोषण रहने के लिए सब यहीं से उनका कारोबार चलता है। उस एक गरीब व्यक्ति के मकान को यहाँ गिराया जा रहा है, जो कि जिस व्यक्ति के नाम से गिराना है उसका भी नहीं है, उसके पिताजी के नाम पे परिवार आईडी भी अलग है, इनकी अलग अलग रहते हैं। उस व्यक्ति का आज इन्होंने मकान गिरा दिया है, उसमें भी ये इसमें कुछ दीवारें हैं वो भी आसपास के लोगों ने, मतलब जैसे अपन बोलते हैं हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पाती में बनाते, उस हिसाब से पाती में बना के एक दूसरे ने पैसे से एडजस्टमेंट करके बनाया है मकान, कि एक मकान की एक दीवार है मैं बना देता हूँ, एक मैं बना देता हूँ, एक मैं बना देता हूँ। तो दो साइड दीवारें हैं, दोनों पाती की दीवारें हैं, उनको भी तहसीलदार मैडम के आदेश के ऊपर इनको गिरा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति उसके घर परिवार को लेके कहाँ जाएगा, और यदि वो अपराधी होता तो भी उसका परिवार कहाँ जाता। पर जिस व्यक्ति के नाम से यहाँ गिराने आए हैं उसका बेटा अपराधी और वो अलग रहता है और अलग परिवार उसका गुजर बजर करता है। पर यहाँ जो रहता है उसके पिताजी, और पिताजी का मकान है ये, उसमें ना तो उनके साथ उनकी कोई आईडी सम्मिलित है, ना उनके साथ वो रहता है। तो उस व्यक्ति के माँ बाप और उसका जो परिवार का और सदस्य वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। यदि एक व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा दी जाए, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो निर्दोष लोग हैं उनके मकान गिराए जा रहे हैं, इस हिसाब से सरकार अन्याय कर रही है। और जब तक हमको लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, या जो भी जिला पंचायत सदस्य है, उनको भी अभी तक ये कोई चीज़ें संज्ञान में नहीं है, क्योंकि उनके संज्ञान के बिना ये गिर नहीं सकते। उनके पास भी चीज़ें गई होगी कि वहाँ एक गांव में मकान गिर रहा है, उनने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैं भी इन सारे जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की जनता है उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी विधायक सांसद गाँव में आए तो उनको आने से रोक दिया जाए, क्योंकि अब उनको जो भी वोट हैं वो कलेक्टर, एसपी और टीआई दिलाएंगे, न कि जनता, क्योंकि जनता के साथ शोषण किया जा रहा है, बार बार उनको दबाया जा रहा है। और जनप्रतिनिधि खड़े खड़े देखते हैं कि इसका मकान गिर रहा है तो इसका गिरने दो, वो बेघर हो जाए, कोई बात नहीं। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, गरीब का हक नहीं मरने देंगे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और एक तरफ गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं। राखी डोरे के भाई ने दोस्त की पत्नी को मोबाइल देने पर हुए विवाद में मारपीट हो गई। बताया जाता है कि पहले भी एक बार मोबाइल दिया था, तब से विवाद चल रहा है। मामला नया गांव महेश नगर का है, जहां घर के सामने रहने वाले युवक बंटी चंदेल ने दोस्त की पत्नी को बहन बना रखा है। बंटी ने मुंह बोली बहन को मोबाइल फोन दिया तो दोस्त ने बंटी से मोबाइल क्यों दिया पूछ लिया, तो बंटी ने दोस्त को कांच उठाकर मार दिया। हादसे में दोस्त घायल हुआ है। घायल दोस्त ने बताया, कहाँ रहते हो? नया गाँव महेश नगर। क्या हुआ आपके आदमी के, क्या घटना हुई है? एक व्यक्ति ने क्या मेरी मिसेज को मोबाइल दे दिया, तो उसको मैंने पूछा कि मोबाइल क्यों दिया, तो उसने बोला मैंने नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। तो बोले नीचे आया तो उसका हाथ में कांच था, उसने कांच मार दिया। तो उसकी मिसेज ने लेके नीचे बाटा लेके ने मेरे ऊपर कांच वाली खिड़की फोड़ दी, इसने यहाँ पे लेके आया दोस्त को। वो व्यक्ति कौन है, क्या पहचानते हो? हाँ, घर के सामने रहता है। घर के सामने ही रहता है? बंटी चंदेल। पहले से परिचित है, क्या है? अपने मतलब राखी ताका कर रखा है, बाकी मेरी मिसेज को मोबाइल दे दिया, और पहले भी विवाद चल रहा था। विवाद चल रहा है अभी? पहले क्या विवाद चल रहा है? पहले से यही मोबाइल वाले ही। पहले एक बार मोबाइल दिया था, समझाया तो नहीं समझा, दूसरे वक्त मोबाइल दिया, तो 3 बार मोबाइल दिया उसने। ठीक है, अभी क्या आपको चोट लगी और किसी को चोट लगी? और किसी को नहीं लगी सर। मेरे को लगनी कहाँ है? आपकी मिसेज कहाँ है? मिसेज घर पे, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे। शहर में शक्ति की उपासक मां शक्ति स्वरूपा की भक्ति की जा रही है। शाम ढलते ही गरबा पांडालों की सजावट शुरू हो जाती है। शहर के आस्था स्थल कालिका माता मंदिर में तड़के सुबह और रात तो युवतियां महिलाएं गरबा नृत्य कर माता रानी की उपासना कर रहे हैं। माता रानी के भक्तों ने गरबा कर भक्ति की। Oh
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।